इस कार को मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करवा रहा हूँ। इस गाड़ी के ऊपर मैं भी बैठा हूँ और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बॉल को थ्रो किया तो बॉल मूव कर रहा है, देन बॉल गिरा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार्स थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। ये आप देख सकते हो रेल रोड है, क्या है ये हमारा, ये रेल रोड है और इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, आप देख सकते हो। इसने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया ऐसे, ये रेल रोड है, ठीक है। इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, इसने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कार की एक्सेलरेशन गिवन है एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब जब इसने बॉल को वर्टिकली डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकंड। हाउ फार बॉल फॉल ऑन द कार बिहाइंड द बॉय। ये जब गाड़ी मूव कर रहा था और एक लड़का इस गाड़ी के ऊपर खड़ा है, ठीक है। इसने बॉल को वर्टिकली ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ठीक है। और इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है कि जब इसने बॉल को थ्रो कर दिया है तो ये इस लड़के से कितने दूरी पर ये बॉल रेलगाड़ी पे गिरा होगा। आप समझ रहे हो इस चीज को। देखो इस चीज को थोड़ा सा विजुलाइज करो। मान लो कि ये कार ये है, इस कार को मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करवा रहा हूं और यहाँ पे लड़का खड़ा है, ठीक है। तो इसने बॉल को थ्रो कर दिया, मान लो इस पॉइंट पे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये बॉल कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा और वापस रेलगाड़ी पे पीछे गिरेगा। तो वो डिस्टेंस कितना होगा जहां पर ये बॉल वापस फॉल करेगा इसके सरफेस पे। आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें फ्रेम चूज करना पड़ेगा कि हमें फ्रेम चूज करके फिर उसके ऊपर काम करना है। तो फ्रेम मैं चूज कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू कार। विथ रिस्पेक्ट टू कार के बारे में ही मैं बात करूंगा। मतलब मैं गाड़ी पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। इस गाड़ी के ऊपर मैं भी बैठा हूं और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बॉल को थ्रो किया तो बॉल मूव कर रहा है, देन बॉल गिरा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सारी चीजें मैं विथ रिस्पेक्ट टू कार के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो देखो इस चीज को समझने से पहले थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, बॉल का मोशन और उसके ऊपर कौन कौन से एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको समझते हैं। सपोज मान लो कि ये कार का सरफेस हो गया, अगेन मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया है, ठीक है। ये बॉल है आपका, ओके। और ये बॉय एक पॉइंट मास है क्योंकि यहाँ पे बॉय का हाइट वगैरह गिवन नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉल है आपका, ओके। बॉल को ऊपर थ्रो किया है विथ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड और इस गाड़ी का एक्सेलरेशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन की, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब एक चीज को समझो, जो हमने फ्रेम चूज किया है विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस साइड है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस साइड, ठीक है। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में, बताओ। सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास m इंटू ए। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, अगर फोर्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की हो जाएगी सूडो फोर्स डिवाइड बाय मास। तो सूडो फोर्स की वैल्यू m इंटू ए थी, m से m कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था वही एक्सेलरेशन इधर आ गया। मतलब हमारा इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पैराबोला बनाएगा क्योंकि इसके पास x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। बताओ मान लो सपोज ये x मीटर पीछे गिरा इस लड़के से, यही हमें निकालना है कि x मीटर कितना होगा, ओके। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब एक चीज को समझो कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन हम यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। अगर मैं इस बॉल का वापस FBD बनाता हूं तो देखो किस तरीके से बनेगा। ये बॉल हो गया आपका, ठीक है। एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है x डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल को थ्रो करने की बात कर रहा हूं। ये बॉल थ्रो हो चुका है, ठीक है। बॉल जैसे ही थ्रो होगा इसके पास x डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके पास दो एक्सेलरेशन है। ये बॉल जब मोशन कर रहा है तो इसके पास x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे जब हमने डिराइवेशन किया था, रेंज की वैल्यू निकाली थी,
थी तो वहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकली लग रहा था, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे यही समझना है, यहीं पे बच्चे गलत कर जाएंगे। बॉल को थ्रो करने से पहले बॉल का एक्सेलरेशन क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो इसी फ्रेम पे बैठा हुआ है तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो बॉल का भी होगा। जैसे ही बॉल को वो लीव करेगा वैसे ही उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बॉल पे कहां हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को समझ रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ गया तो आप सिंपल रेंज का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस चीज को समझो। हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में भी है तो इसको मैं ax लिख देता हूं, ठीक है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और चीज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो आप। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ जाएगा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। u/y का मतलब क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यही होता है, बताओ। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, देखो ऊपर ये है u = 9.8 मीटर पर सेकेंड, वैल्यूज रख दूं 2 × 9.8 मीटर पर सेकेंड। नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती 9.8, इसको कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये बॉल अपने टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर वहां से वापस आने में 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। 1 सेकंड ऊपर जाने में और 1 सेकंड नीचे आने में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जितने चीजें सीखते हैं ना उसको ही फॉलो किया करो, उससे एक चीज भी ज्यादा क्वेश्चन में आती है तो वो चीज अप्लाई नहीं होगी, उसके लिए कोई दूसरा कंडीशन बना होगा, ठीक है। इस x को निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं s = ut + ½ at का स्क्वायर। s हमारा क्या है, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज, ये x लिख दूं। u क्या हमारा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन x डायरेक्शन, कुछ है, बॉल को वर्टिकली थ्रो किया था, x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, ux था, ये हमारा ax होगा। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है। ux क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बॉल का x डायरेक्शन में 0 है, दिस इज 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या आया था 1, t क्या आ गया था हमारा 2 सेकंड आ गया था t, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा विच इज इक्वल्स टू x = ½ इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। तो 2 मीटर बिहाइंड द बॉय बॉल हिट करेगा, कुछ इस तरीके से देख लो, बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे बॉल फॉल हो जाएगा, गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 2 मीटर आ गया, समझे इस चीज को। विथ रिस्पेक्ट टू कार का मतलब गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ और चीजों को ऑब्जर्व करो। देखो बॉल ऐसे घूम रहा है, बॉल ऐसे गया, नीचे हिट किया, इसके पास एक्सेलरेशन इतना है तो बॉल के पास भी एक्सेलरेशन होगा, सूडो फोर्स होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। There's something about the way that you say my name.